ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए पात्र और घटनाएं मनगढ़ंत है। अगर किसी से समानता हो तो इसे संयोग समझें। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए है। चैप्टर 1। अभी भी जा रही हो? ये वान वान ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी नजरें ऐसी आंखों से मिली जिससे उसकी रूह तक कांप उठी। आह! उसकी सफेद उंगलियां कसकर चादर को मरोड़ने लगीं। फिर से उसे अपने शरीर को चीरने वाले दर्द को सहना पड़ा। ये कहाँ आ गई मैं? क्या ये नर्क है? मैं तो मर चुकी थी। फिर इस शैतान के पास कैसे लौट आई? उसका दिमाग बुरी तरह उलझा हुआ था। उस आदमी का गर्म तापमान उसे झुलसा रहा था और उसके अंदर का डर हावी हो गया। मुझे मत छू। लेकिन एक झटके में उसने उसे बर्फ की तरह जकड़ लिया। उसकी आंखें खून से सनी हुई लग रही थी और उसके बर्फ जैसे होंठों ने बेरमी से उसके होंठ काट लिए, जैसे उसे पूरी तरह निगल जाना चाहते हों। ये वान वान दर्द से तड़प उठी और उसके मुंह से बेसुध होकर निकला। क्यों? क्यों मैं? सी ये हान। हमेशा मैं ही क्यों? क्योंकि तुम्हें ही होना था। उसकी गहरी और भारी आवाज ने उसकी आत्मा को फिर कैद कर लिया। वही जवाब जो उसने पिछली जिंदगी में दिया था। सुनकर ये वान वान बेहोश हो गई। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो रात के अंधेरे की जगह दिन की रोशनी ने ले ली थी। हवा में फूलों की खुशबू थी और सूरज की गर्म किरणों ने उसके मन की बेचैनी को थोड़ा हल्का कर दिया। लेकिन अगले ही पल ये वान वान का शरीर फिर से सख्त हो गया। उसके अंदर खतरे की घंटी बजने लगी जब उसने महसूस किया कि वो आदमी जाग चुका है। उसका हाथ अब भी उसकी कमर पर कसा हुआ था। वो एक तकिए की तरह उसके हाथों में कैद थी। अभी भी जा रही हो? उसके कानों के पास वही ठंडक भरी आवाज गूंजी जिससे उसकी रूह कांप गई। ये वान वान ने डर से सिर हिला दिया। पता नहीं उसने यकीन किया या नहीं। उसने उसे पल भर देखा और फिर उसके होंठ, ठुड्डी और गर्दन पर हल्के हल्के किस करने लगा। उसकी गर्म सांस ने उसे फिर से खतरे का एहसास दिला दिया। वो एक हिरनी की तरह थी जिसे शिकारी ने पकड़ लिया हो। वो हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। काफी देर बाद आखिरकार उसने उसे छोड़ दिया। ये वान वान की नजर अचानक एक अप्रत्याशित दृश्य पर पड़ी। वो आदमी आधा नग्न बिस्तर छोड़ चुका था। सूरज की रोशनी में उसकी लंबी और आकर्षक कदकाठी दिख रही थी। लेकिन ये नजारा बस पल भर का था। उसने जल्दी से बिस्तर के पास पड़े कपड़े उठाए और अपनी शर्ट को ऊपर तक पूरी तरह बटन कर लिया। कुछ देर पहले वो एक खूंखार जानवर की तरह था और अब उसके चेहरे पर ठंडक थी, मानो उसमें इंसानियत का नामो निशान न हो। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर ही ये वान वान ने राहत की सांस ली। अब उसने अपनी हालत पर ध्यान दिया। उसकी नजरें कमरे की सजावट और सामने लगे शीशे पर गईं। आईने में जो लड़की दिख रही थी, उसके होंठों का रंग उतर चुका था। चेहरा आंसुओं और पसीने से खराब हो गया था। उसके शरीर पर नीले निशान और भयानक टैटू थे। क्या ये मैं हूँ? सिर्फ 20 साल की उम्र में ये हाल हो गया मेरा? उस समय ये हान से बचने के लिए उसने खुद को बदसूरत और अजीब बना लिया था। लेकिन अब मैं फिर से अचानक दिल को झकझोर देने वाला डर और निराशा उसके अंदर उमड़ पड़ी। क्यों? मैं 7 साल पीछे लौट आई? मरना इससे बेहतर था। इस शैतान के पास लौटने से तो अच्छा था मर जाना। ये वान वान को साफ याद था कि ये वही जगह थी जहां उसने और ये हान ने पहली बार साथ समय बिताया था। इसके बाद उसने कई रातें इसी तरह दर्द में बिताई थी। उसने सब कुछ खो दिया था, अपना प्यार, परिवार, इज्जत और आज़ादी, सब कुछ। क्या मुझे ये सब फिर से सहना पड़ेगा? नहीं। भगवान ने अगर मुझे दोबारा मौका दिया है तो इस बार मैं सब कुछ बदल दूंगी। अध्याय 2। वो सब कुछ सह सकता था, लेकिन अब मैं सब कुछ कैसे बदलूंगी? ये हान के लिए उसे कुचलना चींटी मसलने से भी आसान था। वो जो चाहता हासिल कर लेता। ये वान वान ने गहरी सांस ली और उस आदमी के डर को अपने दिल से बाहर निकालने की कोशिश की।
कोई ना कोई तरीका तो होगा। अब वो पहले जैसी बेवकूफ, नादान और जिद्दी लड़की नहीं रही थी। ओह माय गॉड! वान वान! अचानक किसी ने हैरान होकर आवाज दी। ये जानी पहचानी आवाज सुनकर ये वान वान का शरीर सख्त हो गया। उसने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ देखा। फिर वो चेहरा दिखा, एक खूबसूरत चेहरा जिस पर कोई शक नहीं कर सकता था। शेन मिंगची, ये वान वान की सबसे अच्छी दोस्त, पिछली जिंदगी की सबसे बड़ी धोखेबाज। वान वान, ये हान ने तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर दिया? शेन मिंगची तेजी से अंदर आई और उसका हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर सदमे के भाव थे जब उसने गंदे बिस्तर और वान वान के चोटिल शरीर को देखा। ये वान वान ने अपनी निगाहें झुका लीं। उसकी नजर अपने हाथों पर गई, जो शेन मिंगची की मजबूत पकड़ से दर्द से कराह रहे थे। लेकिन इस बार वो उसकी आंखों में छिपी जलन को साफ देख सकती थी। वान वान, तुम ठीक हो ना? प्लीज मुझे डरा मत, शेन मिंगची ने घबराई हुई आवाज में कहा। ये वान वान ने खुद को शांत रखा और अपना हाथ धीरे से छुड़ा लिया। मैं ठीक हूँ, उसने हल्की आवाज में जवाब दिया। पिछली जिंदगी में ये हान की बेरमी सहने की एक वजह शेन मिंगची भी थी। वान वान और ये हान के झगड़ों की बात उसने सिर्फ शेन मिंगची को बताई थी, अपनी सबसे भरोसेमंद दोस्त को। लेकिन किसे पता था, शेन मिंगची खुद ये हान को चाहती थी। वो हमेशा से मिसेज सी बनने का ख्वाब देख रही थी। ऊपर से तो वो वान वान की मदद कर रही थी, लेकिन असल में वो ये हान के करीब जाने के मौके ढूंढ रही थी। उसने दोनों के बीच नफरत की दीवार खड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और बेवकूफ वान वान, उसने तो शेन मिंगची को अपना सबसे बड़ा सहारा समझा था। ये वान वान ने आईने में खुद को देखा और कड़वा सा मुस्कुराई। असल में ये बदसूरत भेष भी शेन मिंगची का ही आइडिया था, और मैंने उस पर भरोसा कर लिया। वो सोचती थी कि ये हान को दूर रखने के लिए जो भी करना पड़े वो सही है, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि इतनी गिरी हुई हालत में भी ये हान सब कुछ सह लेगा। तुम इस हाल में भी ठीक कैसे हो सकती हो? वान वान, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, शेन मिंगची ने दयालुता से कहा। लेकिन ये वान वान के दिल में बस तिरस्कार था। ओह हाँ, जरूर, पिछली जिंदगी में भी उसने ऐसे ही कहा था। उसने वान वान को भागने में मदद करने का नाटक किया था और यूएजे से मदद मांगी थी। लेकिन अंत में शेन मिंगची ने ही ये हान को बताया था कि वान वान यूएजे के साथ भागने वाली है, और तभी से ये हान का गुस्सा और बढ़ गया। वो और ज्यादा अपराधबोध, नफरत और पागलपन में डूब गया। ये हान से सीधे टकराना मौत को बुलाने जैसा था। मैं पहले इतनी मूर्ख क्यों थी? मैंने हर बार शेन मिंगची की बात मानी और खुद को नुकसान पहुंचाया। लेकिन अब ये वान वान को बहुत कुछ करना था। वान परिवार का बदला लेना बाकी था। माम बाबा घर पर उसका इंतजार कर रहे थे। उसे अपने बड़े भाई को सही रास्ते पर लाना था। सबसे पहले मुझे ये हान को शांत रखना होगा। अब मुझे कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे वो फिर भड़क जाए। शेन मिंगची बस अपना मतलब निकालकर चली गई। वान वान, रुको, मैं जल्दी वापस आऊंगी। ये वान वान अब कमजोर और लाचार लड़की नहीं थी। अब की बार देखते हैं मरता कौन है। अध्याय 3, पूर्व मंगेतर। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। इन 3 दिनों में ये वान वान ने ज्यादातर वक्त सोने और अपनी पिछली जिंदगी की यादों को दोहराने में बिताया। ये हान में कोई बदलाव नहीं था। 3 दिन तक उसने वान वान को देखने तक नहीं आया। घर के नौकर अपने कामों में लगे रहते और उससे नजरें तक मिलाने की हिम्मत नहीं करते। इतना बड़ा घर, लेकिन कब्र जैसा सन्नाटा। ये वान वान ने पजामा पहना और समय देखकर बगीचे की ओर चल दी। चांदनी बेहद खूबसूरत थी और हल्की हल्की ठंडी हवा ने उसके मन के डर को कुछ हद तक कम कर दिया। इस बगीचे का दृश्य वाकई अच्छा है। आखिरकार इसे ये हान ने खुद डिजाइन करवाया था। दुनिया के टॉप आर्किटेक्ट्स ने इसे डिजाइन किया और इसे पूरा करने में 5 साल लगे।
ये इंपीरियल सिटी की सबसे शानदार लोकेशन पर बना था। कितनी बेवकूफ थी मैं। पिछली जिंदगी में इस खूबसूरत जगह को कभी सराहा ही नहीं। मुझे ये जगह सिर्फ पिंजरा लगती थी, जिसे मैं तबाह कर देना चाहती थी। चारों तरफ नजर घुमाते ही वो जली हुई घास, कटे हुए फूलों की क्यारियां और वो गंदा सा तालाब, ये सब मेरी ही करनी थी। वान वान। अचानक एक जानी-पहचानी आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। ये वान वान ने मुड़ी और मुरझाए हुए गुलाब से नजरें हटा लीं। उसने आवाज की दिशा में देखा। हल्की रोशनी में एक खूबसूरत, आकर्षक और क्लासी आदमी महंगे सूट में खड़ा। गु युएजे। उसे मानना पड़ा। गु युएजे की शख्सियत में सच में कुछ खास बात थी। सी ये हान। उस शैतान से तो वो कहीं बेहतर था। गु युएजे कुछ कदम दूर खड़ा उसे ध्यान से देख रहा था। उसकी निगाहें हल्की सी नाराजगी दिखा रही थी। वान वान। ये वान वान ने उसकी नजरें पढ़ लीं और अपने कपड़ों की ओर देखा। वो अभी भी अपनी भारी मेटल ड्रेस में थी और उसके चेहरे पर वही गाढ़ा, भद्दा मेकअप लगा था। मेरे पास साधारण कपड़े थे ही नहीं, इसलिए मैंने अपनी पुरानी छवि बनाए रखी। इतनी जल्दी खुद को बदलना शक की वजह बन सकता था। गु युएजे ने ठंडी नजरों से उसे देखा और निराशा से कहा, वान वान, तुमने खुद को इस हाल में क्यों गिरा लिया? खुद को गिरा लिया? ये वान वान ने उसकी बात दोहराई और मन ही मन तिरस्कार से हंस पड़ी। पिछली जिंदगी में उसने गु युएजे से सच्चा प्यार किया। उसे अपनी वफादारी साबित करने के लिए उसने खुद को बदसूरत बना डाला, और बदले में उसने सिर्फ ये कहा कि मैंने खुद को गिरा दिया। उसे पता था कि शेन मेंगची ने गु युएजे के सामने उसकी खूब बुराई की थी, लेकिन अगर गु युएजे के दिल में जरा सा भी प्यार होता तो वो शेन मेंगची की बातों पर यकीन न करता। शेन मेंगची तो उसकी सबसे करीबी दोस्त बनकर सी ये हान के घर में बेरोक-टोक आती जाती थी। उसी ने गु युएजे को भी अंदर आने का मौका दिया था। सी ये हान। ये वान वान का दिल जोर से धड़कने लगा। वो यहाँ है। उसे सी ये हान की मौजूदगी का एहसास हो गया था। पिछली जिंदगी में वो समझ नहीं पाई थी कि शेन मेंगची ने उसे धोखा दिया था। सी ये हान ने तब भी अंधेरे में खड़े होकर गु युएजे के साथ उसे देखा था। वही रात मेरी बर्बादी की शुरुआत थी। ये वान वान ने गहरी सांस ली और सी ये हान की मौजूदगी को नजरअंदाज करने की कोशिश की। उसने गु युएजे की तरफ देखा और ठंडी हंसी के साथ पूछा, मैं ये जानना चाहती हूँ, तुम मुझसे किस हैसियत से सवाल कर रहे हो? एक पूर्व मंगेतर की तरह या अपने भाई की पत्नी की तरह? गु युएजे का चेहरा ये सुनकर सख्त हो गया। वान वान, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं भी मजबूर था। जो कुछ हुआ उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूं। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें इंपीरियल सिटी से दूर ले चलता हूं। हाँ, बिल्कुल, लेकिन इस बार कहानी कुछ और होगी। अध्याय 4, एक सुगंधित मौत। पिछली जिंदगी में ये वान वान को लगा कि उसने खुद को खो दिया था और गु युएजे को निराश कर दिया। वो तब भी चुप रही जब गु युएजे ने उसे ताने मारे और जलील किया। उसने कहा कि उसने मुझे माफ कर दिया। वो मुझे घर वापस ले जाना चाहता है। मुझे लगा कि उसके दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है। मैं कितनी बेवकूफ थी। कौन जानता था कि वो बस अपनी इज्जत बचा रहा था? आखिरकार वो कभी गु युएजे की मंगेतर थी। अब वो सी ये हान की प्रेमिका बन चुकी थी। अगर लोगों को ये पता चलता तो गु युएजे की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। वान वान, मेरे साथ चलो। गु युएजे ने उसे खींचने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन ये वान वान ने झटके से कदम पीछे खींच लिया। वान वान? गु युएजे ने हैरानी से पूछा। ये वान वान ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, गु युएजे, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ? गु युएजे की आंखों में दया और अफसोस झलकने लगे। वान वान, सी ये हान सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा है। तुम मुझसे बदला लेने के लिए खुद को क्यों बदनाम कर रही हो? बदनाम कर रही हूँ?
ये वान वान हंसी, मानो कोई मजाक सुना हो। सी ये हान, तुमसे ज्यादा अमीर है, तुमसे ज्यादा ताकतवर है, तुमसे ऊंचे दर्जे का है, और तुमसे कहीं बेहतर शरीर वाला भी है। उसके साथ एक रात बिताना तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने से कहीं बेहतर है। अब बताओ, तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है? गु युएजे का चेहरा तमतमा गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये वान वान इस तरह की बात कहेगी। लेकिन अंधेरे में खड़ा वो आदमी, जिसकी गुस्से से भरी निगाहें किसी को भी मिटा सकती थी, अचानक शांत हो गया। सी ये हान, जू यी ने हैरानी से ये वान वान की तरफ देखा। आज मिस ये को क्या हो गया? क्या वो सच में गु युएजे के प्यार में थी, या वो बस मन ही मन कोई खेल खेल रही है? वान वान, होश में आओ। इस बार गु युएजे सच में गुस्से में था। सी ये हान एक खूंखार, निर्दयी और खून का प्यासा आदमी है। तुम्हें पता है उसकी वजह से कितने लोग मारे जा चुके हैं? तुम्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं? ये वान वान ने उसकी धमकी का जवाब आलसी सी जम्हाई लेते हुए दिया। उसकी नजरें गु युएजे पर पड़ी और वो धीरे से मुस्कुराई। तो क्या हुआ? सी ये हान जैसे खूबसूरत गुलाब के नीचे मरना पड़े तो भूत बनकर भी खुशी होगी। अध्याय 5, एक अनोखा असर। जू यी छुपकर। पियोनी फूल। अरे बाप रे, आज ये वान वान को क्या हो गया? इस पर कोई जादू तो नहीं कर दिया? बॉस को पियोनी से कंपेयर कर रही है। बॉस वाकई में बहुत हैंडसम है, ये तो मैं भी मानता हूँ। लेकिन जो लोग उन्हें जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि वो कितने खतरनाक और बेरहम हैं। जू यी ने चुपचाप अपने बॉस की तरफ देखा, लेकिन अफसोस, वो उनकी भावनाओं को पढ़ ही नहीं पाया। बॉस गुस्से में है या नहीं? इसी बीच गु युएजे ने उस लड़की को देखा जो उसके सामने खड़ी थी। एक लड़की जिसकी आंखों में नफरत थी और जिसके शब्दों में जहर। उसने आखिरी बार धैर्य रखते हुए उसे चेतावनी दी। ठीक है, ठीक है, जब तुम्हें पछतावा होगा तो मत कहना कि मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं की थी। ये वान वान, मैंने तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश की। ये वान वान ने राहत की सांस ली जब गु युएजे गुस्से में वहां से चला गया। अगर ये मेरी पिछली जिंदगी होती, उसे सी ये हान के गुस्से का सामना करना पड़ता, लेकिन इस बार उसने अपनी किस्मत बदल ली थी। गु युएजे चला गया और सी ये हान, पता नहीं वो कब चले गए। क्या मैंने ये इम्तिहान पास कर लिया? सी ये हान का मिजाज हमेशा से खतरनाक और अनिश्चित था। ये वान वान अब भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो सकती थी। थोड़ा मन हल्का होने के बाद वो वापस घर चली गई। जैसे ही उसने लिविंग रूम में कदम रखा, वो जानी पहचानी ठंडी आवाज फिर से गूंजी, यहाँ आओ। सोफे पर बैठा वो आदमी, उसकी तेज नजरें जैसे एक जाल बिछाकर उसका इंतजार कर रही थी। ये वान वान वही खड़ी रह गई। पुनर्जन्म के बावजूद सी ये हान का डर उसके दिल में अब भी गहराई तक बैठा हुआ था। लेकिन अगर मुझे अपनी किस्मत बदलनी है तो मुझे इस डर पर काबू पाना होगा। ये वान वान ने अपनी हथेलियों में नाखून गड़ा लिए और धीरे धीरे उसके पास चली गई। जैसे ही वो करीब पहुंची, स्विश, पलक झपकते ही वो सी ये हान की गोद में थी। संभलने से पहले ही उसने अपने होठों पर दर्द महसूस किया। ठंडी, सख्त होठों ने उसके होठों को कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे पूरी तरह से निगल लेना चाहते हों। ये वान वान बिल्कुल नहीं हिली। उसने खुद को रोक लिया ताकि सी ये हान को गुस्सा न आए। मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके मन में अचानक एक अजीब सा ख्याल आया। आज मैंने जो लिपस्टिक लगाई है वो तो बहुत वाइल्ड है, मानो जहर हो। क्या इससे उसकी आंखों में जलन नहीं हो रही? वो इतनी तेजी से किस कैसे कर रहा है? सी ये हान से उसकी पहली मुलाकात 18 साल की उम्र में हुई थी। 2 साल तक उसने खुद को कई रूपों में ढाला, ये सोचकर कि कोई तो ऐसा रूप होगा जिससे सी ये हान उसे नफरत करने लगे। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं खुद को इस तरह क्यों सताती? जैसे ही ये ख्याल आया, ये वान वान ने खुद को झकझोर लिया। रुको,
ये मैं क्या कर रही हूँ? वो सी ये हान की बाहों में थी और मैं सपने में खो गई थी। अचानक, ओह, कुछ तो अलग था। उसने अपने गले पर एक भार महसूस किया। सी ये हान ने उसे तकिए की तरह पकड़ लिया था और अपना सिर उसके कंधे पर टिका लिया था। ये गर्म सांसें, इतनी स्टेडी। वो सो गया? ये वान वान सन्न रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है? वो हिलने की हिम्मत भी नहीं कर रही थी। आधा घंटा गुजर गया और सी ये हान ने कोई हरकत नहीं की। उसने हल्के से फुसफुसाया, सी ये हान? कोई जवाब नहीं। वो सच में सो गया। थोड़ी दूर खड़ा जू यी भी ये सब देखकर हैरान था। उसकी आंखें मानो फटी की फटी रह गईं। मैंने ये सही में देखा? ये वान वान भी हैरान थी। ये नामुमकिन है। सी ये हान को भयंकर नींद की बीमारी थी। उसका शरीर किसी भी दवा को नकार देता था। कितनी भी ताकतवर दवा हो, उस पर असर नहीं करती थी। हर बार उसे सुलाने के लिए एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट को हिप्नोटाइज करना पड़ता था। और अब वो मेरी गोद में चैन से सो रहा है।